यदि मैंने कोई निर्णय लिया है 6 साल से सोच करके R&D करके, तो ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। उनकी जो प्लानिंग, सोच और स्ट्रेटजी है बिहार को लेकर के, यूथ को लेकर के, कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, युवक को रोजगार कैसे मिले, और समानता की बात करते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको हम कैसे शिक्षा दें, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, गरीब को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मुहैया हो। सवाल भी है, चुनाव लड़ रहे हैं 25 में। वो तो जो पार्टी का आदेश होगा, नेता जो निर्णय करेंगे। पता है महागठबंधन से एनडीए में चले जाते हैं, तो भी क्या संजीव मिश्रा साथ रहेंगे? आपने नहीं देखा उनके साथ क्या हुआ? जी। आप लोगों ने तो देखा उनके साथ क्या हुआ। बीजेपी जो है जी। संघर्ष करने वाली पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी आज वो भी एक संघर्ष करके, आज वो भी जो है नीचे से ही संघर्ष करके जो है अपना एम्पायर बनाए, अपना उस पोजीशन में आए। तो ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, समाज में हो और कहीं भी हो। देंगे 11 तारीख को एक ज्वाइनिंग है हमारा, 15 तारीख को एक ज्वाइनिंग है, और जनवरी फरवरी में तो 30-35 ज्वाइनिंग है हमारे। क्या करके मानिएगा, हलचल बढ़ा दी है, टेंशन दे दी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना है वो कैसे पूरा हो, हाँ। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 25 में हमारी ताकत से ही बिहार में सरकार बनेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज पनोरमा ग्रुप वाले संजीव मिश्रा वीआईपी के हो चुके हैं। आपको मालूम है कि आज पटना के होटल मौर्या में वीआईपी का बड़ा मिलन समारोह था। तो आइए फिर सीधी बातचीत संजीव मिश्रा से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटी और पूरी टीम को। जी, सबसे पहले तो खूब बधाई आपको कि अब आप भी वीआईपी हो गए हैं। वीआईपी के हम एक सदस्य हैं, वीआईपी नहीं हो गए हैं। वीआईपी के कार्यकर्ता के रूप में हमने आज सदस्यता ली है, और पार्टी का जो गाइडलाइन होगा उस पे हम लोग आज से काम शुरू करेंगे। आज से काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खूब बधाई आपको। कैसा लग रहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरा कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। हम बहुत सोच विचार करके पिछले 6 साल से मैं पार्टी को और पार्टी के जो सुप्रीमो उसको मैं फॉलो कर रहा था। उनको फॉलो करने के बाद मुझे लगा कि पार्टियां बहुत है, लेकिन यदि मैंने कोई निर्णय लिया है 6 साल से सोच करके R&D करके, तो ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। उनकी जो प्लानिंग, सोच और स्ट्रेटजी है बिहार को लेकर के, यूथ को लेकर के, कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, युवक को रोजगार कैसे मिले, और समानता की बात करते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको हम कैसे शिक्षा दें, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, गरीब को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मुहैया हो, उसकी जो प्लानिंग है, उसी के तहत, उसी से इंस्पायर्ड होकर के हम पार्टी को ज्वाइन किए हैं, और आज से हम पार्टी के हो गए। क्यों आपको, आपने कहा कि उनसे इंस्पायर होकर हम वीआईपी में शामिल हुए, क्यों आपको इतने खास लगे, क्यों आपको इतने दमदार लगे? देखिए, मुकेश उनका बायोग्राफी पढ़ने की जरूरत है आपको, आप पढ़िए, और आज आप उनको बायोग्राफी आपको कौन सी बात अच्छी लगी? मैं बताऊं, वो जीरो से हीरो यहाँ तक का सफर जो तय किया है उन्होंने, कि जो गांव से ट्रेन में भाग करके मुंबई जाते हैं, और अपनी पहचान बनाने के बाद वो लेविश लाइफ छोड़ करके बिहार में फिर से संघर्ष शुरू किए हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो अपने फैमिली, बच्चों के साथ लग्जरी लाइफ तो जी ही रहे थे। उनको क्या मतलब था रोड शो करने का, स्ट्रगल करने का, लाठी खाने का, संघर्ष करने का? बहुत अच्छा लाइफ फैमिली, परिवार के लिए तो कर ही रहे थे। अब आए हैं कि उनके जैसे बहुत ऐसे यूथ हैं हमारे प्रदेश में, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसको बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, और उनको रोजगार कैसे मिले, उस मुहिम में वो लगे हुए हैं, और उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आपका भी तो बिजनेस शानदार चल रहा था, दमदार चल रहा था, लाजवाब चल रहा था। कहाँ आप राजनीति में फंस गए मिश्रा जी? देखिए, चल रहा था नहीं, चल रहा है। तो फिर राजनीति में क्यों फंस रहे हैं? यही तो बात है, जब आप बिजनेस करते हैं तो सिर्फ अपने फैमिली, अपना परिवार को सिर्फ देखते हैं। यदि हम राजनीति में आते हैं तो हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिनके बारे में सोचने की जरूरत है। यदि ऐसा सोचते तो हमारे जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, यदि वो नहीं करते तो आज हमारा भारत आज़ाद नहीं होता।
तो कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने समाज और अपने प्रदेश के लिए। आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे तो उससे देश का तरक्की नहीं हो सकता, ना ही जी। प्रदेश का तरक्की हो सकता है, ना उससे ही आपके समाज तरक्की का। नहीं हो जी, ना सकती आपका है। समाज का तरक्की हो सकता है। अच्छा, मैं आपको सुन रही थी जब आप मंच पर बैठे हुए थे तो बड़ी-बड़ी बातें आपने इशारों-इशारों में कह दी थी। आपने एक मुलाकात का ज़िक्र हुआ था, आधी रात को 11 बजे मुकेश सहनी ने आपको बुलावा भेजा और आपकी मुलाकात बंद कमरे में हुई थी। क्या किस्सा है इस मुलाकात का? देखिए, ये मुलाकात एक मुलाकात हो तभी मैं जी, बताऊँ, कम से कम 25 लेकिन इसका मुलाकात। ज़िक्र आपने किया आज। इसलिए ज़िक्र किया कि ये था कि वो कल भी मुलाकात हो सकती थी, हुँ, पूरे दिन थक के आए थे। उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखा है कि पार्टी में जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हो या नेता हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्यों ना हो, सबसे मिलते हैं, सबको समय देते हैं और सबका सुनते हैं, सबसे अच्छी बात ये लगी है। सबसे अच्छी बात ये लगी, लेकिन मिश्रा जी कुछ और सवाल भी है, चुनाव लड़ रहे हैं 25 में? वो तो जो पार्टी का आदेश होगा, नेता जो निर्णय करेंगे, उनका आप सम्मान। तैयार हैं कि नहीं? अगर पार्टी ने आदेश कर दिया तो आपकी बिल्कुल, तैयारी क्या बिल्कुल, रहेगी? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल एक तैयार। आखिरी सवाल है, देखिए आपको मालूम है कि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वाले सहनी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मुकेश सहनी इधर से उधर चले जाते हैं, ये सब चल अगर मन डोल जाता है, महागठबंधन से एनडीए में चले जाते हैं, तो भी क्या संजीव मिश्रा साथ रहेंगे? आपने नहीं देखा उनके साथ क्या हुआ। जी। आप लोगों ने तो देखा उनके साथ क्या हुआ। हाँ, इस हाँ। पे मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी आज नहीं करूँगा, आज मेरा खुशी का दिन है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि वीआईपी में शामिल होते ही क्या कुछ कहा है संजीव मिश्रा ने। देखिए, आपको बता दें कि हमने वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से भी बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, उनको भी आप सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आज खुश तो बहुत होंगे आप, बड़ी ज्वाइनिंग करवा ली है। देखिए, ये पैनोरमा ग्रुप के ये जी। फाउंडर हैं, हुँ, समाज सेवी रहे हुए हैं और बहुत लोग ये जानते नहीं हैं हुँ, कि हिंदुस्तान टाइम्स में ये दिल्ली में नौकरी करते थे, हुँ, संजीव मिश्रा जी। जी। उन्होंने एक मीडिया हाउस में नौकरी करते हुए आके अपना मिथिलांचल में, पूर्णिया में जो वहाँ का जो विकास किया, डेवलप किया, जिस तरह से वो एक पैनोरमा सिटी का निर्माण कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों ने बैंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गाँव में हम लोग देख रहे हैं और बिहार में भी वो लाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पास हॉस्पिटल है, ये इनका आई कैंप लगता है। जी। ये इनको मैं काफ़ी दिनों से मैं जान रहा था, काफ़ी दिनों से इनसे हमारी बातचीत चल रही थी हुँ। और संजीव मिश्रा जी एक अच्छे इंसान हैं। मना कैसे-कैसे लिया? कई पार्टियां डोरे डाल रही थी, वीआईपी ने बाजी कैसे मारी? देखिए, वीआईपी जो है जी। संघर्ष करने वाली पार्टी है। हुँ, हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आज वो भी एक संघर्ष करके, आज वो भी जो है नीचे से ही संघर्ष करके जो है अपना एम्पायर मुकाम। बनाए, जी। अपना उस पोजीशन में आए। तो ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, समाज में हो और कहीं भी हो, कि जो अपने से अपना एम्पायर बनाया और अपनी ताकत से जो है आज वो राजनीति कर रहे हैं। जिस मतलब बिहार में जो है आज ब्राह्मण लोग हमारे साथ अगर आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बड़ी बात है। एक जी। अति पिछड़ा का पार्टी हाँ। और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी जो हम लोग अम्बेडकर साहब को लेके विजन को लेके संजीव मिश्रा जी ने कहा भी कि हम अम्बेडकर साहब के कहने पे जो है जो अम्बेडकर साहब का सपना था वो आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी के साथ मिल के हम अम्बेडकर साहब का सपना को पूरा करेंगे। हुँ, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हम लोग मानते हैं। हुँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाली पार्टी है। हुँ। हम लोग फूलन फूलन देवी जी दिवंगत वो भी हम जी, लोग को पार्टी की आइकॉन है। जी। लेकिन संजीव मिश्रा जी आए, संजीव मिश्रा जी को बहुत बहुत यानी स्वागत। कि मल्लाहों की पार्टी सिर्फ वीआईपी नहीं है, वीआईपी सबकी पार्टी है। वीआईपी सबकी पार्टी है। जी। आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हमारे हुँ, जो है अति पिछड़ों की आज के दिन में सबसे बड़ी आवाज है। ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में तीनों जगह जी। हम उनकी आवाज को लोग सुनते हैं और उनकी आवाज को पसंद करते हैं। तो उसके साथ एक ब्राह्मण अगर कोई हमारे पास पार्टी में जुड़ता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और वीआईपी की आज बहुत खुशी के दिन है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, मैंने मुकेश सैनी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है देवज्योति जी, ये कहा कि ये अंत नहीं है, बड़े-बड़े लाइन में है, बड़े-बड़े दिग्गज आ रहे हैं वीआईपी में, कौन-कौन आ रहा अभी है? अभी 11 तारीख को भी एक ज्वाइनिंग है। हाँ। आपको पता
आप 2-3 दिन के बाद हम आमंत्रण बता पत्र दीजिए। देंगे, नहीं बता देंगे। 11 तारीख को एक ज्वाइनिंग है हमारा, 15 तारीख को एक ज्वाइनिंग है और जनवरी फरवरी में तो 30-35 ज्वाइनिंग है हमारे क्या पार्टी करके मानिएगा, हलचल बढ़ा दी है, टेंशन दे दी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना जी, है जी। वो कैसे पूरा हो, हाँ। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी भी उसके लिए काम कर रहे हैं। हम्म। और वीआईपी पार्टी आज के दिन में जो है सर्वदल 25 में गर्दा गर्दा कर देना है। 25 में हमारी ताकत से ही बिहार में सरकार बनेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संजीव मिश्रा, क्या कुछ कहा है देव ज्योति ने। तो अब देखना होगा कि वीआईपी आगे आगे क्या कुछ करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।